अगर हमारा कर्म अगर हमारा कर्म यदि अच्छा नहीं हुआ तो वैसे ही हमारा प्रारब्ध जो है वो बनेगा। तो इसलिए ये हमारा पुण्य का भी भाव होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि हमारा कर्म अगर अच्छा नहीं है तो फिर हम विपत्ति में आ जाएंगे, संकट में आ जाएंगे। यदि हम और दूसरे शब्दों में और हम कैसे समझेंगे इसको, नवम भाव को, यदि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, निरंतर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, तभी हमें क्या प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान बिना बिना परमात्मा की भक्ति के हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं। बिना साधना किए हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना ज्ञान के इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम भवद भाव नियम से हम इसका विचार करते हैं। उसी तरह यदि हम अगर कर्म भाव से देखें, भवद भाव नियम से, तो यहां से हम 10 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से सप्तम भाव आ गया। तो जब तक हम कर्म करते रहेंगे तब तक हमारा क्या होगा? हमारा डेली इनकम बढ़ता जाएगा। तो डेली इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कर्म करना पड़ेगा, हमको आजीविका के संसाधन जुटाने होंगे, हमें कोई काम करना पड़ेगा। और काम करेंगे तभी जो है वो क्या होगा? हमें हमारे पास इनकम आएगा, और इनकम आएगा तभी हम भूमि भवन वाहन का सुख भोग पाएंगे, और अपने पार्टनर को भी हम खुशियां दे पाएंगे। यस सर। इसके अलावा ये जो सप्तम भाव जो होता है ना, वो कर्म का बहुत ही सूक्ष्मतम रूप होता है। अगर इस कर्म का हम विचार यहां से करेंगे तो सप्तम भाव भी हमारे कर्म का ही विचार होता है। यहां से भी हम प्रोफेशन का विचार करते हैं। ये हमारा छोटा काम है और यहां से हम बड़े काम का विचार करते हैं। इस तरह से दसम भाव का भवद भाव हो गया। अब एकादश भाव का हम भवद भाव नियम आपको बताएंगे। तो यहां से हम एकादश गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप देख पा रहे हैं कि 11वां भाव लाभ भाव होता है और 9वां भाव जो है वो भाग्य भाव। तो ये भाग्य से लाभ वाला भाव है। तो भाग्य का लाभ कैसा होगा? जब हमारे भाग्य में, जो प्रारब्ध में, जो भी हमारे कार्मिक साइकिल के अनुसार जो कर्म निर्धारित किए हैं विधाता ने, हम उस कर्म के अनुसार इस दुनिया में हम अपना कार्मिक पैटर्न को ही, कार्मिक पेंडेंसी को ही कंप्लीट करने के लिए हमारा यहाँ बर्थ हुआ है। और यदि हमारे भाग्य अगर अच्छे हैं, अगर हमारा भाग्य अच्छे हैं तो हमको जरूर धन की लाभ होगा। अगर धन लाभ, अगर भाग्य में अगर धन लिखा ही नहीं है तो हमें धन लाभ नहीं हो सकता। यदि हमारा भाग्य अच्छा है तो हमारा जन्म कोई अच्छे पुरोहित, कोई राजा महाराजा के घर में होगा। यदि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है तो हमें ऐसे जगह में हमारा जन्म होगा जहां हमेशा हम अभाव में रहेंगे, हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे, और कभी भी हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 11वां भाव से क्या है? इच्छा पूर्ति का भी हम विचार करते हैं। हमारे जीवन में संघर्ष लगातार बना रहेगा। तो इस तरह से लाभ भाव और भाग्य भाव का हम संबंध जो है भवद भाव नियम से इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। अगर हम यहां से 12वें भाव से अब भवद भाव नियम का हम कैसे विचार करते हैं, तो 12वां से 12वां, यहां से 12 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12वें भाव का जो 12वां भाव हुआ वो हमारा एकादश भाव हुआ, मतलब लाभ भाव हुआ। अर्थात इसको यदि हम भवद भाव नियम से अगर समझना चाहे तो
ये जो व्यय है, 12वां भाव जो है वो हमारा दान धर्म का भाव होता है, और 11वां भाव जो होता है वो हमारे लाभ का भाव होता है। तो हम जितना ज्यादा दान पुण्य करेंगे, जितना ज्यादा हम लोगों की सेवा करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें क्या प्राप्त होगा? पुण्य प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। आई बात समझ में? जितना ज्यादा हम धर्म कर्म के काम में हम रुचि लेंगे, परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमको क्या प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त होगा, हमें पुण्य प्राप्त होगा, हमें लाभ प्राप्त होगा, है ना। ये अजीब बात है कि खर्च, जितना हम खर्च करेंगे उससे लाभ क्या होगा? क्यों दुनिया में इतना दान पुण्य करते हैं? आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रस्ट में इतने ज्यादा दान दाताओं की कमी नहीं है। वो इसलिए दान करते हैं क्योंकि एक गाना भी बना हुआ है, वो गाना शायद मेरे को याद आ रहा है थोड़ा सा, गरीबों की सुनो वो तेरा भी सुनेगा, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख होगा, ऐसा कुछ गाना है। ऐसा ही है सर। हाँ हाँ हाँ। तो ये वास्तव में ये जो गाना बना हुआ है ना, वो इसी प्रिंसिपल पे है। हम जितना दान करेंगे ना, उतना ही ज्यादा हमको विधाता क्या देगा? लाभ देगा। तो इस भवत भाव नियम का इस तरह से हमको विचार करना चाहिए। तो इस तरह से आज का जो हम टॉपिक लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये लगभग 30% कुंडली के प्रिडिक्शन को ये कवर करता है। अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो बड़े आसानी से हम अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आपको भी देखना है कि आपके कुंडली में ये भवत भाव नियम के कितने सिद्धांत जो है वो लागू होते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से आपको अपनी कुंडली को एनालिसिस करना होगा, और उस कुंडली में इस सिद्धांत को जो मैंने आज के इस सेशन में मैंने डिस्कस किया, उस सिद्धांत में आपको इसको क्या करना है? अप्लाई करना है, इसको फॉलो करना है। ओके सर। सर मीटिंग ना, जो जूम मीटिंग है वो 5-10 मिनट में शायद खत्म हो जाएगी। तो ये जितनी रिकॉर्डिंग थी आपकी वो तो सारी हो गई, बाकी तो अब क्वेश्चंस ही रहेंगे, है ना सर? तो उसकी रिकॉर्डिंग तो जरूरी नहीं होगी। तो अगर खत्म हो जाती है तो मेजर पार्ट मीटिंग का रिकॉर्ड हो गया है, वो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप पे फिर। जी 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 जी, ठीक है सर, ओके। हाँ, कोई क्वेरीज है भाई? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आमंत्रित है। सर अच्छी तरह समझाया आपने बहुत। अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई अपना कुंडली शेयर करना चाहते हो, क्या है, इसे आप सबको अप्लाई करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ज्योतिष का। यदि आप इस सिद्धांत को समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 30% जो है कुंडली का विश्लेषण कैसे करना है ये आप समझ पाएंगे। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर अपराजिता बोल रही हूँ। इसका एक एग्जाम्पल देके समझा दीजिए। अब एग्जाम्पल में चलिए आप अपना कुंडली शेयर करिए। अरे यार, और क्यों नहीं आ रहा है इसमें? और कोई लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? मैम है हम सब। शायद उनको जुड़ने में कुछ तकलीफ हो रही हो सकती है। सर व्हाट्सएप किया आपको। जी जी जी, हाँ चलिए। इस कुंडली में भवत भाव नियम के अनुसार अब देखो, यहाँ पे आपका सबसे पहले देखो लगन में गुरु की राशि है, ठीक है। जी। अब गुरु लगन में नहीं बैठा है ना, तो पहले भाव में भी भवत भाव नियम नहीं है। शनि कहाँ बैठा है? अगर शनि तीसरे भाव में बैठता तो भवत भाव नियम लागू होता। अब हम शनि को देखते हैं, शनि भी
पंचम भाव में नहीं बैठा है, यहाँ भी भवत भाव नियम लागू नहीं हो रहा है। सर कुंडली नहीं दिखाई दे रही। कुंडली को शेयर आप 1 मिनट, अपराजिता जी आप उसमें आइए, अपना कुंडली दिखाइए, वीडियो में आइए आप। 1 मिनट सर। जिनको क्वेरी से या क्वेश्चन पूछना है भाई, वो अपना वीडियो ऑन रखेंगे और अपना कुंडली शेयर करेंगे, ताकि और भी जो हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं उनको भी ये चीज समझ में आए। सर विजिबल है? हाँ हाँ, अब मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, क्योंकि अब बुध, ठीक है, इस कुंडली में ना, इस कुंडली में भवत भावम नियम का एक भी सिद्धांत लागू नहीं होगा। अब देखो इस कुंडली में मैं बता रहा हूं, हाँ ओके ओके, है बिल्कुल डेफिनेटली है। यहां पर देखो, ध्यान से देखो, जहां 12 अंक की राशि लिखी हुई है, तो सभी को दिखाई दे रहा है 12 अंक की राशि। तो जहां पर 12 अंक की राशि लिखी हुई है, वहां से आप 4 गिनिए, तो 4 गिनने से सप्तम भाव आ रहा है, और चौथे भाव का जो राशि गुरु है वो सप्तम भाव में बैठ के भवत भावम नियम को पूरा कर रहा है, अर्थात इस कुंडली में भवत भावम नियम लागू होगा। तो गुरु महाराज, अब भवत भावम नियम से क्या है कि गुरु आपको आपके शादी के बाद, जैसे आपकी शादी होगी, अब इसको कैसे हम प्रिडिक्शन करेंगे, जैसे आपकी शादी होगी, आपके लाइफ पार्टनर के आने के बाद आपको वो तमाम प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी, भूमि, भवन, वाहन। इस तरह से हम इसको विचार करेंगे। ये जो सप्तम भाव है वो आपके पार्टनर का भाव है, ठीक है, जहां पे गुरु महाराज बैठे हुए हैं। और जो चतुर्थ भाव है वो आपके माता का भाव है, आपके घर का भाव है, आपके सुख का भाव है। तो आपका जो सुख है वो कहाँ छिपा हुआ है, वो आपके पार्टनर में छिपा हुआ है। आपको सुख तभी प्राप्त होगी जब आपके डेली इनकम बढ़ेंगे, जब आय के स्रोत बढ़ेंगे, जब आपका विवाह होगा, जब आपके जीवन में कोई लाइफ पार्टनर का आगमन होगा। तो इस तरह से इसका हम विचार करेंगे। और इसके अलावा चूंकि सप्तम भाव जो होता है वो साधना का भाव होता है, क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली की तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, तो ये साधना भी कराएगा, और उस साधना से जो आपके पास ज्ञान आएगा वही ज्ञान जो है आपको सुख और आनंद प्रदान करेगा। तो इस तरह से इस भवत भाव नियम को हम क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। जी, और किसी का कोई क्वेरी है तो पूछिए। कोई डाउट है? मेरी कुंडली दिखा है इसमें। सर ये मेरी कुंडली है सर, इसमें बताइए प्लीज सर। चलिए, आप आज के सिद्धांत से आप कोशिश करिए। पहले भाव का भवत भावम, पहला भाव, दूसरा भाव का भवत भावम, आपको ये देखना सीखना है, ये प्रैक्टिस करना है भाई आपको। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा को आप एनालिसिस करेंगे,
अप्लाई करेंगे, सहज रूप से आपको समझ में आएगा। आप देखिए दूसरा देखिए, जब तीसरे भाव में आते हैं तो तीसरा देखिए उसका स्वामी कहाँ बैठा है। चलिए, पहले भाव का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है? मेरे पहले भाव का स्वामी चंद्रमा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर, अष्टम। हाँ, तो भवत भाव नहीं हुआ। सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य भी तीसरे भाव में नहीं बैठा है, तो दूसरे भाव में भी भवत भाव नियम लागू नहीं हुआ। अब बुध कहाँ बैठा है? बुध अगर पंचम भाव में बैठा होगा, पंचम भाव में भी नहीं बैठा है। कहाँ बैठा है बुध? सर 12वें भाव में। 12वें भाव में, तो वहां भी लागू नहीं हुआ। चौथे भाव से हम देखते हैं, शुक्र कहाँ बैठा है? 7वें भाव में नहीं बैठा है, तो यहाँ भी भवत भाव लागू नहीं होता है। पंचम भाव का स्वामी मंगल कहाँ बैठा है? 9वें भाव में नहीं बैठा है, तो यहाँ भी भवत भाव लागू नहीं होगा। 9वें भाव का स्वामी देखो, सॉरी